रुद्रपुर में G20 के नाम पर तबाह कर दी गई राम मनोहर लोहिया मार्केट। 14 फरवरी 2023 को जब NH 109 को यूपी बॉर्डर से अटरिया रोड तक चौड़ीकरण के आदेश को लेकर स्वयं जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने NHAI के अधिकारियों के साथ मौके पर निरीक्षण करने निकलते हैं तो सड़क किनारे स्थित दुकानदारों में हड़कंप मच जाता है। कुछ दिन अफरा तफरी में बिताने के बाद जब व्यापारियों को यकीन हो जाता है कि अब उनके साथ कुछ गलत होने वाला है तो वे सब इकट्ठा होकर व्यापार मंडल के साथ इसका विरोध करते हैं। लेकिन 17 मार्च 2023 की सुबह 6 बजे वही होता है जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता है। आजीवन आजीविका एकत्र करने वाली उनकी रोजी रोटी और बच्चों का भविष्य सब पर पीले पंजे का कहर टूट पड़ता है। ये सब सारे व्यापारी की आंखों के सामने हो रहा होता है, लेकिन पुलिस का इतना बड़ा पहरा होता है कि सब लाचार और बेबस ये देखते रह जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत रामनगर में एक चाय की दुकान तोड़ने से रोक दी जाती है, जो खासा चर्चा का विषय रही थी। लेकिन दुकान टूटने से पहले व्यापारी दुकान बंद करके चाबियां व्यापार मंडल अध्यक्ष की अगुवाई में विधायक शिव अरोड़ा के भरोसे और उम्मीद के साथ सौंप देते हैं। लेकिन भरोसा और उम्मीद की चाबी कहीं खो जाती है और दुकान तोड़ दी जाती है। जानकारी के अनुसार ये भी पता लगा है कि दुकानों को खाली करने के नोटिस NH की ओर से कुछ ही व्यापारियों को दिए गए थे। निगम ने अपनी टीम और JCB दोनों ही वापसी बुला ली थी, लेकिन वो भी दुकानों को टूटने से नहीं बचा सके। विकास प्राधिकरण PWD और NH की टीम से मिलकर कार्य को अंजाम दिया, किंतु इस पूरे प्रकरण में विपक्ष की भूमिका हमेशा की तरह ना के बराबर रही। DM, SDM, SSP और सभी आला अधिकारी दल बल के साथ मौके पर मौजूद थे। कुछ ही देर में चारों ओर माहौल मलबे में तब्दील हो गया। सपने, उम्मीद, रोजी रोटी सब उस कूड़े के ढेर में स्वाहा हो जाती हैं। जहां कभी अच्छे खासी चहल पहल हुआ करती थी, वहां एक खामोशी भरा सन्नाटा पसर जाता है। इस पूरे प्रकरण में तकरीबन 84 व्यापारियों की दुकानें तबाह होती हैं। जीने की चाह और परिवार की जिम्मेदारी के चलते सभी व्यापारी एकत्र होकर इसी स्थल पर अपनी मांगों को लेकर शांत होकर धरने पर बैठ जाते हैं। लगभग 45 से 50 दिनों तक धरने में कई बार नेताओं और अधिकारियों से मीटिंग होती है, लेकिन कोई भी हल निकल कर नहीं आता है। तभी उम्मीद के तौर पर एक किरण जागती है और एक कमेटी का गठन किया जाता है। व्यापार मंडल प्लस PWD प्लस अधिकारी और व्यापारी, लेकिन रिजल्ट अभी भी जीरो। लेकिन विरोध को बढ़ता हुआ देख अधिकारियों द्वारा 5 से 6 जगह चिन्हित की जाती हैं, जहां आपको बता दें कि नाला, जहां वेंडिंग जोन है, दूसरा शिवनगर मोड़, तीसरा गैस एजेंसी, चौथा गल्ला मंडी टीन शेड, 5वां सिंचाई विभाग से लगती हुई ज़मीन। लेकिन ये सब जगह उस समय विवादित बताई गई थी। इसी बीच शिवनगर मोड़ पर माननीय द्वारा एक हॉट नक्शा भी तैयार किया जाता है, जो कि नए DM के रूप में कमान संभालते हुए जिलाधिकारी महोदय से बात करने के बाद पता लगता है कि वो जगह किसी महिला के आवास को आवंटित कर दी गई है। उम्मीद का दामन एक बार फिर टूटता दिखाई देता है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय का एक बयान फिर हिम्मत जगा देता है कि तुम लोगों के साथ गलत व्यवहार हुआ है, हम पुनर्वास का विचार करेंगे। इस दौरान अधिकारियों से, नगर निगम से, नेताओं से दर्जनों मीटिंग चलती हैं, लेकिन अब भी नतीजा जीरो होता है। इसी बीच व्यापारी चिन्हित जगहों में से नाले को ही प्राथमिकता देते हैं और फिर व्यापारियों के बुझते हुए चिराग को रोशनी देने का काम करते हैं CM पुष्कर सिंह धामी के खास कहे जाने वाले विकास शर्मा,
जिनके प्रयासों से गांधी पार्क में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा राम मनोहर लोहिया मार्केट से उजाड़े गए व्यापारियों को नाले पर बसाने का डीएम को तत्काल आदेश पारित किया जाता है। अब सब कुछ सही होने की आस जग जाती है, दुकानों का काम शुरू हो जाता है। प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव राधा रतोड़ी स्वयं इसका जायजा लेकर कार्य को अतिशीघ्र करने का आदेश पारित करती हैं, लेकिन दुकानों के साइज को लेकर फिर अटकलें आने लगती हैं। 8x10 के साइज़ को बढ़ाकर 10x10 कर दिया जाता है, लेकिन इन सब के दौरान गांधी पार्क के किनारे खाने पीने के ठेले लगाकर जीवन बसर कर रहे ठेला व्यापारियों को वहां से हटाकर अंबेडकर पार्क के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है, जो इस बात की सूचना थी कि अब उनके साथ भी कुछ अलग होने वाला है। और एक बार फिर एक दिन राम मनोहर लोहिया मार्केट की तर्ज पर गांधी पार्क के सामने लगने वाली समोसा मार्केट को भी उजाड़ कर रख दिया जाता है, जिसके लिए MNA साहब ने एक नई जगह चिन्हित कर नए रूप में बसाने की बात कही थी। लेकिन आज पूरे 2 साल के बाद भी राम मनोहर लोहिया मार्केट के उजाड़े गए व्यापारियों के कुछ सवाल जस के तस बने हुए हैं। राम मनोहर लोहिया मार्केट से 84 दुकानदारों को उजाड़ा गया, जिसमें से आज तक साजिश की बू आ रही है, लेकिन दुकानें केवल 78 ही बनाई जाती हैं। 6 लोगों का क्या होगा? 36 जोड़ा यानी कि 72 दुकानें ठेला व्यापारियों के लिए, तो क्या अब शहर में कहीं भी ठेले नहीं लगाए जाएंगे? समोसा मार्केट और सब्जी मंडी के आगे उजाड़े गए व्यापारियों के लिए क्या प्लान है? सरकार और अधिकारी क्लियर करें। वेंडिंग जोन केवल राम मनोहर लोहिया मार्केट और ठेला व्यापारियों के लिए बनाया गया था, लेकिन अब इसमें सबको क्यों शामिल किया जा रहा है? दिवाली पर देने का वायदा था, क्या हुआ? वेंडिंग जोन में विकास शर्मा और शिव अरोरा आमने सामने कई बार दिखाई दिए। दुकानों की कीमत तय हो चुकी है, लेकिन व्यापारी इस पर सहमत नहीं है। आखिर कब होगा न्याय, जबकि विश्वकर्मा मार्केट का उजड़ना भी अब तय है? अब इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए बेबाक चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।